दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था इंपोर्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसकी जो जर्नल एंट्री पास करते हैं उसका लॉजिक हम लोग ने देखा था प्रीवियस वीडियोस में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके रेफ़र कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा था कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है लॉजिकली। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सपोर्ट के केस में जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। ये लास्ट टाइम TYBCom में अक्टूबर लॉकडाउन से पहले जो लास्ट पेपर हुआ था वो टाइम पे पूछा गया था। 8 या 7 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ दिया है, स्वदेश लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स फ्रॉम बीटा लिमिटेड ऑफ USA। सबसे पहला क्वेश्चन अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में आपको सबसे पहला ये देखना है कि इंपोर्ट किया है कि एक्सपोर्ट। तो ये तो क्वेश्चन ही एक्सपोर्ट का है, तो हम लोग को पहले से पता है कि एक्सपोर्ट है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसा देगा नहीं, आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्सपोर्ट को हाईलाइट करने का, किससे एक्सपोर्ट किया है उसको हाईलाइट करने का, कब एक्सपोर्ट किया है वो सब देखने का। तो 11 मार्च को एक्सपोर्ट किया और कितने डॉलर का, $50,000 का US का, व्हेन एक्सचेंज रेट वॉट 68। तो एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट मतलब सेल कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, द पेमेंट वॉज रिसीव्ड एज फॉलो। तो रिसीव्ड होगा क्योंकि एक्सपोर्ट किया है मतलब सेल किया है, सेल किया है मतलब पैसा आएगा, तो रिसीव्ड हो रहा है। तो रिसीव्ड देखो कैसे कर रहा है, ऑन 5 मार्च $15,000 रिसीव कर रहा है, ऑन 15 मार्च $20,000 रिसीव कर रहा है, ऑन 30 मार्च $15,000 रिसीव कर रहा है। तो टोटल करके देखने का पहला, तो टोटल कितना हुआ 15, 20, 15, तो ये 50,000 है और 50,000 ही पूरा टोटल, मतलब मैच हो रहा है, पूरा का पूरा पैसा आपको मिल रहा है। लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना है डेट वाइज। तो डेट देखो, तो आई थिंक सब मार्च की डेट है। देखो मार्च 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 मार्च, इसमें ईयर एंड का कोई मसला नहीं है, तो ईयर एंड नहीं है तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन एक ट्रिक दे दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखो ट्रिक क्या दिया है। ट्रिक ये दिया है कि आपने एक्सपोर्ट जो किया है वो 11 मार्च को किया। देखो यहाँ पे दिया है, एक्सपोर्ट का भी किया 11 मार्च को किया, और देखो पेमेंट का भी किया आपने $15,000 का, पेमेंट 5 मार्च को किया है। तो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में क्या कर दिया है, एडवांस आपने पे किया है। क्या पे किया है, एडवांस। अब एडवांस आपने दिया है तो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे क्वेश्चन में, वो हम लोग को देखना है। लास्ट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा था उसमें एडवांस नहीं था, तो एडवांस की वजह से आपको थोड़ा सा जनरल एंट्री चेंज हो जाता है, थोड़ा अमाउंट चेंज होता है, वो हम लोग को देखना है, इसीलिए बताया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है स्वदेश लिमिटेड क्लोजेज इज बुक्स ऑन 31 मार्च। तो ये भी देखो मार्च, सब मार्च के अंदर ही खत्म हो रहा है। पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ स्वदेश लिमिटेड। सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है, पहले जनरल एंट्री देखेंगे, उसके बाद लेजर की तरफ जाएंगे, क्योंकि जनरल एंट्री क्लियर होगा तो लेजर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब क्या करना है, ये एडवाइस है कि आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये कंपल्शन नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। क्यों, क्या समझना है, आप लोग को अभी तक यही पता है कि एक्सपोर्ट किया, इसका एंट्री पास करो, फिर इसका एंट्री, फिर इसका एंट्री, फिर इसका एंट्री। लेकिन जैसे ही आपने पहला ये एंट्री पास किया और उसके बाद ये, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले मार्च 5 आएगा, उसके बाद मार्च 11 आएगा। आई बात समझ में। तो इसलिए क्या करना है, क्रोनोलॉजिकली ये लाइन के ऊपर पूरा ड्रॉ करना है, इसलिए ये लाइन ड्रॉ की है। तो सबसे पहला डेट कौन सा आएगा, तो फर्स्ट डेट आएगा 5 मार्च, तो ये वाली डेट आएगी। तो 5 मार्च को आपने क्या किया, रिसिप्ट किया, कितना $15,000 68 के भाव से ये लिख दिया। 5 मार्च के बाद क्या आता है, 11 मार्च आता है, तो 11 मार्च हम लोग ने लिख दिया। 11 मार्च को उसने एक्सपोर्ट किया, द रेट वॉट 68, पूरा 50,000। फिर उसके बाद आता है 15 मार्च, तो 15 मार्च का डेटा लिख दिया, रिसिप्ट किया $20,000। फिर 15 मार्च के बाद 30 मार्च आता है, 30 मार्च का डेटा लिख दिया, रिसिप्ट 15,000। और लास्ट में जो ईयर एंडिंग है जिसको हाईलाइट करने का, 31 मार्च 2018, तो ये 31 मार्च यहाँ पे दिया है देखो, लेकिन इसका कोई भी रेट नहीं दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे। जैसे ही ये सीक्वेंस पता चला तो सबसे पहला एंट्री आएगी 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये कंपल्शन नहीं है बनाना, लेकिन आप बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आप अभी तक क्वेश्चन इस तरीके से कर रहे हैं, जो पहला ट्रांजैक्शन वो पास करो फिर नेक्स्ट पास करो, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि 11 मार्च पहला नहीं आता है, पहले 5 मार्च आएगा।
आई बात समझ में। तो अब हम लोग करेंगे, तो पहले रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे। तो क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो फॉर्मेट बना लेंगे। तो फॉर्मेट दिया है आपके यहाँ पे, सबसे पहला लिखना है इन द बुक्स ऑफ स्वदेश लिमिटेड, फिर लिखना है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का पता है आपको, डेट पर्टिकुलर अमाउंट करके आप फॉर्मेट बनाते हैं, ऐसी फॉर्मेट बनाते हैं, फिर ये लाइन क्रॉस कर देते हैं, दिस इज़ योर फॉर्मेट। दिख रहा है, विजिबल है प्रॉपर। तो इन द बुक्स ऑफ स्वदेश, जर्नल एंट्री, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट। क्लियर है सबको, यस और नो। अब पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री देखो रिसिप्ट है। रिसिप्ट मतलब पैसा मिला, पैसा मिला। पैसा का मैंने लास्ट वीडियो में बताया, पैसा क्या हो जाता है, रियल होता है, दिखता है ना, पैसा ही दिखता है, तो रियल है। रियल का रूलिंग क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट करेंगे जब आएगा, क्रेडिट करेंगे जब जाएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रिसिप्ट हो रहा है तो आ ही रहा है ना। आपको स्वदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ये कंपनी आपकी है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो रिसिप्ट है, पैसा आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री कैसे पास करोगे, पहले डेट लिखना है 5 मार्च, फिर लिखना है कैश बैंक अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में। अब कैश बैंक अकाउंट डेबिट लिखा तो कितना डॉलर आ रहा है वो देखने का। तो डॉलर आ रहा है अपना 15,068.25, तो ये आपको यहाँ हाईलाइट कर देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना आएगा अमाउंट, 10,23,750 करके देख सकते हो आप। 15,000 इंटू 68.25 करेंगे तो आपको इतना ही आएगा। देखो यहाँ पे किया है मैंने, आई बात समझ में। तो ये आपका आंसर आ गया। ये पैसा डेबिट हुआ। जनरल एंट्री में 2 पार्ट होता है, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो डेबिट तो आपने लिख लिया, लिखा कि नहीं लिखा डेबिट। अब क्रेडिट लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट लिखने के लिए किससे पैसा आ रहा है, ये उसका नाम देखो। तो ये बीटा से आ रहा है, तो 2 बीटा नीचे लिखने का, 2 बीटा लिमिटेड यूएस अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा सेम अमाउंट, और आपकी एंट्री क्लोज हो जाएगी बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। समझ में आई पहली जनरल एंट्री। तो ये आपकी पहली जनरल एंट्री हो गई। मैं लाइन क्रॉस कर देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा प्रॉपरली कि कहाँ एंट्री क्लोज हो रही है। समझी फर्स्ट एंट्री, यस और नो। अभी भी जनरल एंट्री में कन्फ्यूजन है, लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसका लॉजिक समझ सकते हैं, और फिर ये लेक्चर्स देखेंगे तो आपको एंट्री समझ में आएगी। नेक्स्ट, अब 5 मार्च हो चुका है, अब आएंगे हम लोग 11 मार्च में। 11 मार्च में क्या दिया है, एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट का मतलब सेल होता है, सेल का मतलब इनकम जनरेट होने वाली, और इनकम का मतलब क्रेडिट होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। एक नॉमिनल अकाउंट होता है रूलिंग में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, अगर आपको याद होगा तो कैसे फाइंड आउट करने का कि कौन सा रूलिंग लग रहा है। तो एक्सपोर्ट मतलब सेल्स कर रहे हो, सेल्स मतलब पैसा आएगा तो आपके लिए इनकम जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है तो इनकम जो भी रहती है वो क्रेडिट होती है। जैसे लास्ट टाइम इंपोर्ट का किया था तो इंपोर्ट एक्सपेंस था, डेबिट था, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्रेडिट करेंगे, तो सेल्स को क्या करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे। तो पहला डेट लिखने का, तो आपने डेट लिख दिया 11 मार्च। अब क्या करना है आपको, अब आपको लिखना है कि भाई आपने सेल्स किया है, तो 2 सेल्स। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि सेल्स इनकम होता है, इनकम जनरेट करने वाला, और इनकम जितनी भी होती है वो क्रेडिट होती है। तो 2 सेल्स किया। कितना सेल्स किया, रेट देख लो यहाँ पे, तो रेट दिया है $50,000, 68 का भाव। तो सेल्स के सामने जाएंगे और लिखेंगे $50,000 इंटू 68, मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख देंगे। तो ये देखो ये आएगा 50,000 इंटू 68, 34 लैक्स। किसको सेल्स कर रहा है, तो यूएस की कंपनी है कि नहीं है। यूएस की कंपनी का नाम क्या है, बीटा लिमिटेड है। तो ऊपर लिखेंगे बीटा लिमिटेड, तो ऊपर लिख देंगे बीटा लिमिटेड, और बीच में एक लाइन छोड़ेंगे। अब आप बोलेंगे सर लास्ट टाइम आपने बोला था पेमेंट के टाइम पे लाइन छोड़ने का, अब ये आप सेल्स के टाइम पे लाइन छोड़वा रहे हो, तो ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कब लाइन छोड़ना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सिंपल सा ट्रिक याद रखो। जैसे ही आप अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री पास करते हो ना, तो पहला जो एंट्री होगा ना, कोई भी हो पहली एंट्री, चाहे एडवांस की हो, चाहे परचेज की हो, चाहे सेल, पहली जो एंट्री होगी उसमें लाइन नहीं छोड़ने का, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेबिट क्रेडिट करके छोड़ देने का। जैसे इसमें डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ। चाहे इंपोर्ट का क्वेश्चन है तो पहला जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें लाइन नहीं छोड़ने का, दूसरे ट्रांजैक्शन से फिर लाइन छोड़ना स्टार्ट करने का, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आएगा। आए बात समझ में, तो लॉजिक समझो। पहली ट्रांजैक्शन चाहे एडवांस की हो, चाहे परचेज की हो, चाहे इंपोर्ट की हो, चाहे एक्सपोर्ट की हो, पहली ट्रांजैक्शन में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एक लाइन नहीं छोड़ना है, जैसे यहाँ पे छोड़ा है। देखो ये बीटा लिमिटेड
और ये सेल्स लिमिटेड के बीच में देखो एक लाइन का गैप है कि नहीं है, तो ये नहीं छोड़ने का। तो पहली जो एंट्री आएगी उसमें नहीं छोड़ने का, बाकी जितनी एंट्री आएगी उसके अंदर आपको एक एक लाइन छोड़ना है। आई बात समझ में? तो देखो अब ये एंट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 50,068 के भाव से सेल्स हो गया। किसको सेल्स किया? बीटा। लेकिन बीटा लिमिटेड को आपने ऑलरेडी $15,000 दे दिया था 68.25 के भाव से, तो मतलब उसका यहाँ पे नाम $15,000 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 50,000 का सेल्स किया तो 15 तो दे दिया, मतलब 35,000 का आना चाहिए। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ना कुछ इस तरीके से आएगा, ध्यान से देखना। तो $15,000 जो उसको पहले एडवांस मिला है उसको वही रेट पे लिखो जो ओरिजिनल रेट था, फिर प्लस करो $35,000। अब ये 35 कहाँ से आया? अरे भाई 50 का सेल्स किया ना, 50 में से 15 ऑलरेडी दे दिए, तो 15 को वही रेट पे लो जो ओरिजिनल रेट है। तो ओरिजिनल रेट क्या है? 68.25। और जो $35,000 बचेगा उसको आज के रेट पे डालो जो सेल्स किया है 68, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे तो आपको आएगा 34,03,750। इसीलिए देखो ये डिफरेंस आया कि नहीं? यहाँ 34 लाख आ रहा है, यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है। अब समझ में आया ये कैसे किया? 15,000 जो एडवांस है उसको उतने पे दिखाओ, टोटल सेल्स या परचेज भी होगा तो भी ऐसे ही करने का, टोटल में से उतना माइनस करो, बैलेंस जो बचेगा तो $35,000 बचा, उसको आज की डेट पे लेने का जिस डेट पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो उस डेट पे रेट क्या चल रहा था? 68 चल रहा था, तो 68 का भाव ले लिया। आई बात समझ में? तो इन दोनों को इसको इतने मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, आपको मिलेगा 34,03,750। अब देखो ये मैच नहीं होता है, ये दोनों मैच होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे मैच हुआ तो ये दोनों मैच नहीं हो रहा, तो डिफरेंस कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तो कितना डिफरेंस आएगा? 3,750 का आएगा। ये क्रेडिट में लिखा है आपने, तो क्रेडिट में जाने का और लिखने का टू FEF फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। कोई भी डिफरेंस आएगा उसको आपको FEF अकाउंट में लिखना है। फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट में आया तो 2 से लिखो, डेबिट में आता तो अकाउंट डेबिट कर देना। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड या सोल्ड। तो ये आपकी 2 एंट्री हो गई। समझ में आया? यस और नो? ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको 1-2 बार गो थ्रू करना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है? तो ये 2 एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है, पहला दूसरा। अब थर्ड करेंगे, रिसिप्ट है। रिसिप्ट तो जो पहली एंट्री आपने पास की थी उसी तरीके से रिसिप्ट है, मतलब पैसा आ रहा है। जैसे यहाँ पे पैसा आया था तो पहले डेट लिख लेंगे, तो डेट आपकी है 15 मार्च, पैसा आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो स्वदेश के लिमिटेड के अकाउंट से पॉइंट ऑफ व्यू से याद सोचेंगे तो पैसा आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट करने का। कितना पैसा आ रहा है क्वेश्चन में देख लेने का, तो $20,000 68 के भाव से, 68.50 के भाव से, तो कैश बैंक के सामने लिखने का 20,000 इंटू 68.50 मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा आपको ये 13,65,000। आई बात समझ में? किससे आ रहा है पैसा? बीटा लिमिटेड। तो एक लाइन छोड़ो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, तो बीटा लिमिटेड लिखेंगे, टू बीटा लिमिटेड। कितना? अब $20,000 हम लोग मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 68। बोलेंगे क्यों? क्योंकि 68 जो था वो आपने 68 पे ही सेल किया था ना, तो 68 का ही पैसा अभी भी बाकी है। आ रही बात समझ में? 68 के हिसाब से आपने जो सेल किया था वही 68 अभी बाकी है। यहाँ पे बाकी है कि नहीं बाकी है? तो यहाँ पे हम लोग को रेट ओरिजिनल लेना पड़ेगा 68। अब बोलेंगे सर 68.25 लेंगे, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसका पैसा और उसका सेल्स तो हो चुका है ना एडजस्ट। अब जो बचा है वो 68 के भाव से 35,000 है, तो वो पैसा आएगा तो हम लोग को इधर 68 से मल्टीप्लाई करना है। तो 20,000 को जब आप 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 13,60,000। अभी भी देखो डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस किधर आएगा? ये 13,65,000 है और ये 13,60,000 है, तो 5,000 का डिफरेंस ऊपर ही आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो क्रेडिट में आएगा तो 5,000 लिखो, और क्रेडिट को कैसे लिखते हैं? 2FEF करके लिखते हैं, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड, ऐसा करने का, एंड दिस इज़ योर एंट्री इज ओवर, हाईलाइट कर देने का। अब समझ में आया? यस और नो? 1-2 बार गो थ्रू करेंगे वीडियो को तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी ट्रिक वाला है, आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये आपकी 3 एंट्री हो चुकी है। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये भी हो गया। अब लास्ट एंट्री बची है 30 मार्च को $15,000। क्यों 15,000? 50,000 का सेल हुआ था, 15 पहले दे दिया, फिर 20 दिया, 35 हुआ, 35, अब ये 15 आ रहा है तो 50 पूरा हो गया।
आई बात समझ में। अब 50 पूरा है, यहाँ पे देखो रेट चेंज हो गया, ये 68.50 नहीं है 67.75 है, तो इसको आप चेंज कर लेना 67.75, ठीक है। तो अब हम लोग 30 मार्च को वापस से रिसीव करेंगे, तो सेम एंट्री 30 मार्च लिखो, पैसा आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। कितना आ रहा है? $15,000। किसके भाव से? 67.75। चेक कर लो, आ रही है बात समझ में? $15,000, यस और नो? तो ये आपका $15,000 आ गया। किससे आ रहा है? तो बीटा लिमिटेड से आ रहा है, तो बीटा लिमिटेड को यहाँ पे क्रेडिट करने का, देखो एंट्री सेम रहती है। पेमेंट इंपोर्ट किया तो हर पेमेंट की एंट्री सेम रहेगी, एक्सपोर्ट किया उसके बाद की हर पेमेंट की रिसिप्ट की एंट्री सेम रहेगी। अब यहाँ पे बीटा लिमिटेड $15,000 को कोई कौन से रेट पे लिखेगा? तो 15,000 इंटू 68, क्योंकि 68 के भाव से ही उसको सेल किया था। आई बात समझ में? 68 के भाव से ही उसको सेल किया था, तो 68 के भाव से यहाँ पे सेल किया तो 20,000 यहाँ मिल गया और ये 15,000 मिल रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया, इसका आया 10,16,250 और इसका आया 10,20,000। डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है? तो ये बड़ा दिख रहा है, 10,20,000 है, ये 10,16,000 है, तो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में। और ये डेबिट साइड में आएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट 3750। रट्टा नहीं मारना, जनरल एंट्री कंबाइंड। कोई बोलेगा सेपरेट एंट्री पास करो, लेकिन मेरा एडवाइस है कि कंबाइंड एंट्री पास करेंगे तो गलती नहीं होगा। तो इस तरीके से ये लास्ट एंट्री आपके पास हुई। आई बात समझ में? तो चेक कर लेते अभी। तो ये एंट्री भी हो गई, ये एंट्री भी हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लास्ट वन ईयर एंडिंग है। अब ईयर एंडिंग के अंदर आपको दो चीज़ देखनी पड़ती है, कितना पेंडिंग है, बराबर है, लास्ट वीडियो में बताया था, और क्लोज द एफईएफ अकाउंट, क्लोज कर दो एफईएफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएट। तो पेंडिंग तो कुछ है नहीं, 50,000 का था, पूरा 50,000 आ गया, तो क्लोज करना पड़ेगा एफईएफ। अब एफईएफ क्लोज करने के लिए बहुत जन बोलते हैं कि सर अकाउंट बनाना पड़ता है, तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ अनऑफिशियल तरीके से। जहाँ जहाँ एफईएफ है उसको हाईलाइट करो, तो मैं इसको रेड से हाईलाइट करता हूँ। ये देखो, एक ये एफईएफ है, उसका अमाउंट, सिर्फ एफईएफ का अमाउंट हाईलाइट करो, क्योंकि एफईएफ को क्लोज करना होता है, बराबर है। तो ये देखो 3 जगह मैंने हाईलाइट कर लिया। अब क्या करने का? इनका टोटल करने का। अब टोटल कैसे होगा? तो यहाँ पे लिखने का डेबिट, यहाँ पे लिखने का डेबिट क्रेडिट, तो ये मैंने लिख दिया डेबिट क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट लिखा तो डेबिट का टोटल कितना है? तो डेबिट में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, ऊपर भी देख लो, नहीं ऊपर नहीं है, 3750, तो 3750 मैं इधर लिख दूंगा। क्रेडिट का टोटल कितना है? ये 5,000 और प्लस ये 3750, तो 8750 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखने का कौन सा साइड बड़ा है, तो क्रेडिट बड़ा है, तो क्रेडिट का एक्सेस कितना आएगा? तो एक्सेस निकाल लो, तो एक्सेस 5,000 आएगा, क्योंकि 8750 माइनस 3750, तो 5,000 एक्स्ट्रा आया। 5,000 कौन सा एक्स्ट्रा आया? क्रेडिट का एक्स्ट्रा आया। 5,000 किसका एक्स्ट्रा आया? क्रेडिट का एक्स्ट्रा आया। आया कि नहीं आया? तो ये हो गया आपका एक्सेस। इसको हम लोग लिखते हैं एक्सेस, लिखते हैं क्या लिखते हैं? एक्सेस। तो एक्सेस कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। अब क्लोज करने के टाइम पे इसको है ना उल्टा करने का। क्या करने का? उल्टा करने का। तो उल्टा करेंगे तो क्रेडिट है, कौन सा है? एफईएफ को क्लोज कर रहे हैं ना, तो एफईएफ क्रेडिट है, तो जब उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो एफईएफ अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट? 5,000। और आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एफईएफ जब क्लोज होता है या कोई भी इनकम या एक्सपेंस क्लोज होता है वो एक ही अकाउंट में जाता है, पीएनएल में। तो एफईएफ को जब भी क्लोज करेंगे तो नेक्स्ट अकाउंट जो रहेगा, चाहे डेबिट हो या क्रेडिट हो, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे 5,000 और नीचे लिख देंगे बीइंग क्लोज ऑफ एफईएफ अकाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ये हो गई आपकी एंट्री। आई बात समझ में? तो यहाँ पे पेंडिंग नहीं था, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ता था, ये यहाँ पे इसका नरेशन था, फिर यहाँ पे देखना पड़ता था 31 मार्च में फाइंड आउट द पेंडिंग, तो पेंडिंग तो है नहीं। फिर क्लोज द एफईएफ, तो एफईएफ को कैसे क्लोज करने का? जितने भी एफईएफ आए हैं यहाँ पे उसको हाईलाइट करो, एग्जाम में पेंसिल से हाईलाइट करने का, फिर टोटल करने का। तो डेबिट का टोटल 3750, क्रेडिट का टोटल 8750, एक्सेस निकालने का। फिर एक्सेस मतलब कौन सा बड़ा है? तो क्रेडिट बड़ा है, तो जितना एक्सेस रहेगा वो क्रेडिट है तो डेबिट करो, डेबिट है तो क्रेडिट करो। तो देखो क्रेडिट था तो डेबिट कर दिया, एफईएफ अकाउंट डेबिट। अगर यही चीज़ डेबिट में होती तो क्रेडिट करते। तो एक चीज़ मिलेगी तो दूसरा जो भी अकाउंट जहाँ पे भी लिखना उसको पीएनएल में लिखने का। तो ये आपकी एंट्री हो गई कंप्लीट।
यहाँ पे आपका ईयर एंडिंग के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इसको छोटा कर लेता हूँ तो पूरा आपको दिखेगा। ये आपका पूरा जर्नल एंट्री कवर हो गया। आई बात समझ में? ये ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट किया। लास्ट टाइम 2019 में आया था बोर्ड में, तो हो सकता है इस बार भी रिपीट कर दे, तो आप इसको गो थ्रू करो। फिर धीरे धीरे अभी नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कि इसके लेजर्स कैसे बनते हैं, और कोई ट्रिक होगा तो वो भी मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट करो, जिसकी वजह से हम लोग जो भी इंप्रूवमेंट करना होगा वो नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।